मस्जिद हो या मंदिर, लोगों को जोड़ने का काम करता है, जहां से सबके लिए मोहब्बत सिखाई जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे धर्मस्थल के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। लेकिन कुछ महेश कुमार मलकानी जैसे लोग भी हैं जो अपने स्वभाव से हिंदू मुस्लिम एकता और आपसी सद्भावना का प्रतीक बनकर सामने आए हैं। दरअसल ये मामला महानगर कोलकाता के बीचों बीच चांदनी इलाके के पास 162 लेनिन सरनी पर स्थित धर्मतला जामा मस्जिद का है, जहां पर मस्जिद कमेटी वालों को कुछ जगह की जरूरत हुई ताकि मस्जिद के पीछे से भी एक एग्जिट गेट निकाला जा सके। और जब इसको लेकर मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने पास के कारोबारी महेश कुमार मलकानी से मुलाकात की और उन्हें सारा मामला बताया तो तुरंत ही महेश कुमार मान गए और खुद ही बिना कोई पैसा लिए अपनी जगह को मस्जिद के नाम कर दिया। बात अब मस्जिद के नए सिरे से तामीर की भी हो रही है और इस मस्जिद की रिकंस्ट्रक्शन के लिए भी महेश कुमार मलकानी आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हैं। एक्चुअली में 6 महीने से बात चल रहा था, तो बात चलते चलते इन लोगों ने कहा कि हम लोग को ज़मीन की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे जहन में आया कि अगर ये प्लान से एक्स्ट्रा ज़मीन है तो हम थोड़ा चेक कर लें। तो हम चेक किए तो हमको लगा कि नहीं, जितना ये लोग मांग रहे हैं उससे लगभग थोड़ा बहुत हम लोग दे सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम तो ऐसे नहीं लेंगे, पैसों से लेंगे। फिर हमारे दिन में आया कि यार हम किसको बेचें ज़मीन, भगवान को? हम तो सुलेमान को नहीं बेच रहे हैं या सोनू को नहीं बेच रहे हैं या सदर साहब को नहीं बेच रहे हैं। तो हमने खुद ऑफ़र दिया कि हम देंगे तो गिफ्ट देंगे और ऐसे हम नहीं देंगे। तो ये लोग बोलने लगे हम लोग गिफ्ट लेते नहीं हैं, हम लोग गिफ्ट ली हुई जगह पे मस्जिद नहीं बनाते हैं। हम बोले भाई ये तो ठीक नहीं है, एक दूसरे को गिफ्ट तो कौम में चलता है। तो सदर साहब बोले कि नहीं, हम लोग गिफ्ट ले सकते हैं। तो सदर साहब जब बोले तो सबका हिम्मत हुआ और मेयर साहब से हम लोग मिलने गए थे। और सोनू भी बार बार हमको बोलता था कि आप एक बार मस्जिद को कुछ दे के देखिए अल्लाह आपका कितना भला करेगा। और सच में हमारे कमिटमेंट से ही भला होना शुरू हो गया। हमको फील हुआ कि नहीं, हम खाली कमिटमेंट दिए, अभी रजिस्ट्री भी नहीं किए हैं और मेरा बहुत भला होना शुरू हो गया। इसलिए एक विश्वास आ गया। विश्वास बड़ी चीज़ होती है, इसीलिए हमने ये फैसला लिया। बिल्कुल मजबूत होगा, बिल्कुल मजबूत होगा। हम तो खुद बोल रहे हैं आप लोग मस्जिद नए से बनाइए, हम भी इसमें सहयोग करेंगे। क्या है, हम मस्जिद ऊपर तक घूमे हैं, हमको सोनू सुलेमान ऊपर तक घुमाया था। आप लोग किस तरह इस मस्जिद में रह रहे हैं, 200 साल पुराना मस्जिद में। अब इसको एक नया रूप दीजिए, नया ज़माना आ गया है, पैसों की किसी के पास कोई कमी नहीं है। हमसे भी आप लोग जो बोलेंगे हम सहयोग करेंगे। हाँ, इसलिए बस मेरा यही गुजारिश है कि बिल्डिंग जल्दी नया बनाया जाए। नहीं देखिए, हम तो देखिए जो भी हिंदू मुस्लिम करता है अपना स्वार्थ के लिए करता है। कोई भी किसी के पीछे जो है वो नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो लोकल तृणमूल हो, ये वो सबका हिंदू के समय हिंदू हो जाते हैं, मुसलमानों के समय मुसलमान हो जाते हैं। हम लोग पब्लिक को समझना है, हम लोग को समझना है कि हम लोग सब मिलजुल के चाहता हूँ कि ये मस्जिद बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो इसका रिमॉडलिंग तो नहीं हो सकता है, इसको नया बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत दिनों से सोनू को बोल रहा हूँ और आजकल तो ये मसला 2-3 करोड़ का है, कोई बड़ा मसला नहीं है। आप लोग मुसलमान लोग चाहें तो ये 2-3 करोड़ रुपया 2 दिन में जमा हो जाएगा। 300 आदमी अगर 1-1 लाख रुपया करके दे तो 3 करोड़ हो गया। पहला 1 लाख मैं देने का वो प्रॉमिस करता हूँ। जो इन्होंने जगह छोड़ा है वो इमरजेंसी एग्जिट, हमारा पीछे से रास्ता रहेगा, हमारा पीछे से रास्ता रहेगा और वो जगह में हमारा मस्जिद अपनी जगह भी छोड़ेंगे, छोड़ के अपने जगह को चौड़ा करके पीछे से जगह बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे। वहाँ हमारी कोई तामीर नहीं होगी, वो ओपन टू स्काई रहेगा सदा के लिए। इनको भी मैंने ये जुबान दिया है कि ओपन टू स्काई रहेगा, इसलिए कि हम उधर से पैसेज रास्ता निकालेंगे। हमारा एक रास्ता इधर से रहेगा, एक रास्ता वो रहेगा हमारा। इसमें पहले तो हम शरई एतबार से इसके अंदर तो कोई मुदाखलत नहीं है, इसलिए मुफ्तियान कराम से इस ताल्लुक़ से जो है मसाइल को भी मालूम किया गया। अव्वल तो इसके मुताल्लिक़ पहले पूछा गया, उसके बाद फिर जो है इस पर काम आगे शुरू हुआ। ज़ाहिर सी बात है कि हमारे मुल्क भारत में ये पुरानी परंपरा रही है कि मजहबी मकामात और मुक़द्दस मकामात का हमेशा इकराम किया जाता रहा है और ये रिवायत गो के पुरानी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मलकानी जैसे लोग मौजूद हैं जो इस पुरानी रिवायत को ताज़ा कर रहे हैं। तो इसके ज़रिए जहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ मिलेगा, आपस की नफ़रतें ख़त्म होगी, महब्बत का माहौल कायम होगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जो नफ़रत फैला रहे हैं उनके ज़ाती मफादात, पर्सनल इंटरेस्ट और
व्यक्तिगत स्वार्थ उसके पीछे हो रहा है। जाहिर सी बात है, हम लोगों को ज़ाती मफाद नहीं बल्कि कौमी मफाद को देखना है। मुल्क का किस में भला है, कौम का किस में भला है। ज़ाहिर है, जब इस नुक्ता नज़र से एक मुसलमान सोचेगा, हिंदू भी इसी नुक्ता नज़र से सोचेगा कि नहीं, कोई और है जो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, हमारा यूज़ कर रहा है, तो वो अपने दिमाग में कभी सोचने की कोशिश करेगा कि कोई और है जो हमको नचा रहा है। हमारा तो पड़ोस वाले से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन तीसरा आदमी आकर झगड़ा लड़ा रहा है। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मलकानी जी से भी और तमाम अपने बिरादरान वतन से कि आपको अगर मुसलमान के ख़िलाफ़, मस्जिदों के ख़िलाफ़ कोई आकर प्रोपेगंडा करता है, कोई ऐसी बात कहता है जो नफ़रत की बात हो और ये कहता हो कि मुसलमान के अंदर ये है, हिंदुओं के हवाले से नफ़रत, वो देखना नहीं पसंद करते हैं, कुरान में ये लिखा हुआ है, तो वो उसकी बात पर विश्वास करने के बजाय इमाम साहब से रब्ता करें, उलमा से रब्ता करें, जो इस कुरान के माहिर हैं, उनसे पूछें कि भाई, या मुसलमानों से मिलकर बराह रास्त वो टॉक करें, बात करें कि भाई क्या आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। हम तो किसी हिंदू के बारे में अपने दिल में नफरत नहीं रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत ही का फ़रोग़ मस्जिदों से भी होता है। इस्लाम जो अमन शांति का मज़हब है, इस्लाम जिसके माने ही सलामती के होते हैं, और सलामती का मतलब हुआ किसी को बचा लेना। ज़ाहिर है कि इस्लाम जब बचाने की बात करता है, जिसके लफ्ज़ में बचाना दाखिल है, तो भला वो किसी को कैसे मारने की बात कर सकता है। चुनांचे कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया कि जिसने किसी एक आदमी को भी नाहक बग़ैर किसी गुनाह के अगर उसको कत्ल कर दिया, गोया उसने पूरी इंसानियत को और पूरी ह्यूमैनिटी को उसने गोया के कत्ल कर दिया। गोया इस्लाम की नज़र में एक आदमी की वैल्यू इतनी अहम है और इतनी अहम है कि उसके मुकाबले में वो सारी इंसानियत की बात करता है कि एक आदमी अगर ऐसा मौजूद है जो एक आदमी को कत्ल कर सकता है, तो वो गोया सारी दुनिया के को कत्ल कर सकता है, लिहाजा वो काबिल कबूल नहीं है। इस्लाम तो अमन शांति की बात करता है, प्यार मोहब्बत की बात करता है। आप उठाकर तारीख़ देख लें, इसलिए जो है कहीं कोई दुविधा नहीं है, कोई इसमें शक शुबे की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग हैं जो बिल्कुल मामूली हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन जैसे लोग मौजूद हैं और इन जैसे हज़ारों लोग मौजूद हैं जो पैगाम मोहब्बत में जीते हैं और पैगाम मोहब्बत को फैलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे कमेटी इंतज़ामिया के लोग गए, इन्होंने बहुत ही अच्छे से उनका इकराम किया और बातचीत चली। लेकिन जैसा कि इन्होंने ख़ुद ही कहा कि जब मैं अल्लाह के घर से जुड़ा तो मुझे ख़ुद ही ये फ़ील होने लगा कि खुदा की मदद मेरे साथ हो रही है, ऊपर वाला मेरी मदद कर रहा है, आसानियाँ पैदा कर रहा है। इनका दिल उसके लिए और कुशादा हो गया, खुल गया, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कदम बढ़ाया और कमेटी वालों ने इसको कबूल किया।